दोस्तों, अगर हम ये कहें कि गंगा मैया ने अपने 7 पुत्रों को खुद ही गंगा में बहाकर मार डाला, तो क्या आपको यकीन होगा? लेकिन ऐसा हुआ है। महाभारत में एक ऐसी कहानी बताई गई है जो गंगा मैया पर आधारित है। इसमें कहा गया है कि गंगा मैया ने 7 पुत्रों को जन्म देने के अगले दिन ही उन्हें गंगा नदी में बहा दिया, जिससे उनकी मौत हो गई। इस कहानी के पीछे कई सारे राज छुपे हुए हैं, जो हम आपको आगे बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, रामायण और महाभारत से जुड़ी तमाम ऐसी कहानियां हैं जिसे सुनने के बाद रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और कई बार तो इस तरह की कहानियां सुनने के बाद पूरे दिन हम उसी के बारे में सोचते हैं। ऐसी ही एक कहानी गंगा मैया के बारे में है। महाभारत में लिखी एक कथा के अनुसार एक बार हस्तिनापुर के राजा शांतनु गंगा नदी के किनारे शिकार करने गए हुए थे। राजा शिकार करने के बाद काफी थक गए थे, जिसके बाद उन्होंने सोचा कि क्यों ना नदी के किनारे थोड़ा आराम कर लिया जाए। राजा नदी की धीमी धीमी लहरों को देखते हुए वहीं आराम करने लगे। तभी उन्होंने देखा कि गंगा में से एक बेहद सुंदर स्त्री बाहर निकली। गंगा से निकली स्त्री की चमक और खूबसूरती को देखते ही राजा शांतनु कहीं खो गए। राजा धीरे धीरे उस सुंदर स्त्री के पास बढ़ने लगे। गंगा के सामने जाकर राजा ने उस स्त्री से विवाह करने की इच्छा जताई। गंगा भी राजा से विवाह करने के लिए तैयार हो गई, लेकिन उन्होंने राजा के सामने एक प्रस्ताव रखा कि मैं जो मर्जी करूं, आप कभी भी मुझसे कोई सवाल नहीं पूछेंगे, तभी मैं आपसे विवाह करूंगी। और अगर आपने विवाह के बाद कोई सवाल पूछा तो मैं उसका जवाब तो दे दूंगी, लेकिन हमेशा हमेशा के लिए आपके जीवन से कहीं दूर चली जाऊंगी। राजा शांतनु ने गंगा की बातें सुन ली। उन्हें ये सब सुनकर थोड़ा अजीब तो जरूर लगा, लेकिन वो गंगा की खूबसूरती में ऐसे खोए थे कि उन्होंने गंगा का ये प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। इसके बाद गंगा और राजा शांतनु की धूमधाम से शादी हुई। दोनों एक दूसरे के साथ काफी प्रेम भाव से रहने लगे। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब गंगा ने अपने पहले पुत्र को जन्म दिया। पुत्र के जन्म से पूरा राजमहल जगमगा उठा था। राजा ने पूरे गांव में मिठाइयां बांटी, लेकिन अगले ही दिन गंगा अपने पुत्र को लेकर गंगा नदी की तरफ चल पड़ी। इस दौरान राजा शांतनु ने गंगा का पीछा करना शुरू किया। राजा अपने वचन से मजबूर थे। वो गंगा से किसी भी तरह का सवाल नहीं कर सकते थे। राजा बुरी तरह से तब टूट गए जब उन्होंने देखा कि गंगा उनके पहले पुत्र को नदी में डुबाकर मार रही है। ये सिलसिला चलता रहा। ऐसा करते करते गंगा ने अपने 7 पुत्रों को नदी में डुबाकर मार डाला। राजा गंगा से पूछना तो चाहते थे, लेकिन उसे खोने के डर से चुप रहे। जब गंगा ने अपने 7 पुत्रों को मार दिया और 8वां पुत्र जन्मा, तब राजा खुद को रोक न सके और उन्होंने गंगा से पूछ लिया कि तुम अपने ही पुत्रों के साथ ऐसा क्यों कर रही हो। तब गंगा ने बताया कि एक बार भगवान इंद्र के रक्षक 8 भाई और उनकी पत्नियां एक जंगल से गुजरते हुए कहीं जा रहे थे। तभी उनमें से एक भाई की पत्नी को गाय दिख गई, जो बेहद ही खूबसूरत थी। तब वसु ने उस गाय को खूंटे से खोल लिया और उसे चुरा कर ले गए। लेकिन वो नहीं जानते थे कि वो सुंदर गाय महान ऋषि वशिष्ठ की थी। जब ऋषि वशिष्ठ को पता लगा कि उनकी गाय चोरी हो गई है, तो वो बहुत गुस्से में आ गए। कुछ देर चलने के बाद 8 भाइयों को बुरा महसूस हुआ, जिसके बाद वो गाय लेकर लौटाने गए। तब ऋषि वशिष्ठ ने कहा कि तुम में से 7 भाई मनुष्य के रूप में जन्म लेकर केवल गर्भ में 9 महीने ही जीवित रहोगे, और एक जो गाय को वापस लाया था उसकी सजा कम करते हुए ऋषि वशिष्ठ ने कहा कि तुम पूरा मनुष्य जीवन जियोगे। तब 8 भाइयों ने गंगा मैया से कहा कि अगले जन्म में वो हमारी माता बने और जन्म के अगले ही दिन नदी में फेंक दे। और इस तरह गंगा ने अपने 7 पुत्रों को नदी में फेंक दिया, जिसके बाद वो श्राप से मुक्त हो गए। गंगा ने शांतनु को सारी बात बताकर 8वां पुत्र उन्हें दे दिया, और शर्त के अनुसार वो राजा के जीवन से हमेशा हमेशा के लिए चली गई।